बरसात शुरू होने के पहले अपने मोगरे के पौधे को रेडी कर लीजिए ताकि वो ढेर सारा फूल दे और फंगस का शिकार ना हो। कई बार मोगरे में बरसात के दिनों में अचानक से फंगस लग जाता है और पौधा बिल्कुल मर जाता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी केयर टिप्स बता रही हूँ जिन्हें अभी आप कर लीजिए। यदि आपके यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, जैसा कि इंडिया में कई जगहों पर मानसून दस्तक दे चुका है और नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है, आपके यहाँ यदि बारिश हो रही है तब भी आप ये खाद दे सकते हैं। और यदि अभी बारिश आने वाली है, अभी शुरुआत नहीं हुई है, जैसे दिल्ली नोएडा में अभी बारिश आने वाली है, क्लाउडी वेदर है, तो आप लोग ये खाद पहले से दे करके प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, मोगरे के पौधे में यदि एक बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो गई है और उस फ्लावरिंग को लेने के बाद आप अपने पौधे को अच्छे से फीड नहीं करते हैं, किसी बहुत ही रिच कैल्शियम युक्त खाद को नहीं देते हैं, तो दोबारा फ्लावरिंग कभी भी नहीं होती है और ऐसे ही हालत में पौधा अपनी पत्तियों को गिराने लगता है और पौधा बेजान सा हो जाता है। क्योंकि ये एक परमानेंट पौधा है और इसे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सिस्टमैटिक रेगुलर खाद की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो सबसे पहली टिप यह है कि मोगरे के पौधे में दोबारा फूल लेने के लिए आपको हर एक फ्लावरिंग के बाद अच्छे से फीड करना होगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि यदि आपके मोगरे के पौधे में कलियां कुछ एक दो आ रही हैं या सूख रहा है पौधा, तो ये जो खाद है जो अभी आगे आपको वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, उन पौधों पर भी दीजिए जिन पर कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जो नए पौधे लगाए हैं उन पर भी दे दीजिए, या फिर पौधे आपने ज़मीन में लगा रखे हैं तो ज़मीन में गुड़ाई करके इस खाद को दे सकते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि इस तरीके से डंडियाँ सूख रही हैं आपके पौधे की, जो कि गर्मी की वजह से सूखी रही थी, तो इन्हें आप कट कर देंगे। यानी कि कट करने का ये रेनी सीज़न में बहुत ही बढ़िया समय होता है। यदि आप अपने पौधे को शेप देना चाहते हैं और आपके यहाँ बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं, बारिश आ गई है, तो फिर आप शेप दे दीजिए, कट कर दीजिए। आप जहाँ से कट करेंगे वहाँ से 2 नई ब्रांच ज़रूर निकल कर के आएगी। तो यदि काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे अपने पौधे को बुशी बनाने के लिए, घना बनाने के लिए, तो रेनी सीज़न में ये काम कर लीजिए। ये बहुत ही आपके पौधे को घना बनाने में हेल्प करेगा। इसे आप, यदि बड़ा लंबा सा पौधा हो गया है तो आप शेप दे सकते हैं। मेरा पौधा अभी छोटा है तो मैं जस्ट प्रून कर रही हूँ। यदि गमले में आपका पौधा छोटा ही है तो प्रून ज़रूर कर दीजिए, यानी 1-1 इंच या 2-2 इंच ऊपर से कटाई कर दीजिए, जिससे कि बहुत ही जल्दी पहली बरसात के बाद ही आप अपने पौधे में देखेंगे बहुत सारी कलियां बन गई हैं। अब अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हैं, कई लोग लिख रहे थे कि पत्तियां बिल्कुल भी झड़ गई हैं और पौधा जो है बेजान सा हो रहा है, तो एकदम एक भी लीफ नहीं बची है, तो अपने पौधे को आप बरसात में रखिए। लेकिन बरसात के बाद यदि आपके यहाँ धूप निकल गया है तो फिर उस पौधे को आप शेड में रख दीजिए, क्योंकि यदि आपके पौधे पर पत्तियाँ नहीं हैं तो क्लोरोफिल की क्रिया नहीं होगी और पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा और फिर ऐसे में पौधा मरने लगता है। 5वीं और इम्पॉर्टेंट टिप ये है, यदि इस तरीके से जड़ें भर गई हैं आपके पौधे की और आपके पौधे में पूरा नीचे से रूट बाउंड हो रहा है, ऐसे में क्या होता है कि बरसात का पानी जब आपके पौधे में जाता है तो हमेशा मॉइस्चर को क्रिएट करता है, क्योंकि मिट्टी तो है नहीं, जड़ें भरी हुई हैं। तो इस मॉइस्चर से बचने के लिए हम रेनी सीज़न में क्या करते हैं, इसे रीपॉट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने पौधे को रीपॉट करना तो अभी बिल्कुल सही टाइम है। जून, जुलाई, अगस्त, जब भी बारिश हो रही है आप अपने पौधे को रीपॉट कर दीजिए। देखिए, बरसात में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी देखने को मिलती है कि ये इस तरीके से वीड्स बहुत सारे निकल आते हैं, क्योंकि बरसात में इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, बल्कि हमारे प्लांट से ज़्यादा ये जंगली घास निकल आते हैं। तो इन्हें कट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके गमले में ये रहेंगे तो फिर पौधा पनप नहीं पाता है और ये जो घास हैं ये सारे पोषक तत्व सोख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 से 6 दाने DAP के लेने हैं। DAP को यदि बरसात के पहले आप अपने गमले में डालते हैं तो रूट्स का एक्सपेंशन भी हो जाएगा और रूट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, यानी बरसातों में आपका पौधा सूखेगा नहीं। DAP को ख़रीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिन्हें लेना है वो ले सकते हैं, उस लिंक से ख़रीद सकते हैं। अब आपको चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी। ये जो हल्दी होता है ये बरसातों में आपके पौधे को फंगस लगने से बचाता है और हल्दी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तो आप ये ऊपर से इस तरीके से छिड़क देंगे। आधा चम्मच ही लिया है हल्दी, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और ये है चूना।
चूना जो पान के दुकान पर मिलता है, जो पान के साथ चूना देता है, वही चूना आपको लेना है। आधा चम्मच चूना भी ऊपर से छिड़क देना है, ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है चूना तो छिड़क दीजिए। इससे कलियां इस तरीके से गिरेंगी नहीं। यदि आपके पौधे में कलियां बन के तुरंत गिर जाती है, जैसे मेरा ये फूल देखिए अभी ही गिर गया, जबकि आज सुबह ही खिला था, ये पूरे दिन रहता और शाम को गिरता। तो यदि आपके पौधे में कलियां बार बार गिर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कैल्शियम युक्त खाद देना ज़रूरी है। और बरसात में ये खाद देने का बेस्ट तरीका ये है कि इस तरीके से सॉइल पे छिड़क करके छोड़ दीजिए। इससे पौधे को कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिलेगा और जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मोगरे के लिए ये जो चूना है ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। इस तरीके से इसे छिड़कने के बाद आप चाहे तो वाटरिंग कर दें या बारिश हो रही है तो ओपन में रख दीजिए। अब अगली सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि ड्रेनेज ज़रूर चेक कर लीजिए। यदि आपके पौधे की ड्रेनेज भरी हुई है और बरसातों में आपने ध्यान नहीं दिया तो 1 से 2 दिन में ही पौधा ख़राब हो जाएगा यदि गमले में पानी भरा रह जाएगा। चाहे बारिश जितना भी आ जाए, आपके पौधे से पानी का निकलना बहुत ज़रूरी है। ये आप अपने सभी पौधों के लिए ध्यान रखें कि रूट्स में यदि पानी जमा रह गया या गमले में पानी जमा रह गया तो निश्चित तौर पर पौधा ख़राब हो जाएगा। तो ड्रेनेज का चेक होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज चेक करने के लिए आप बहुत सारे आइडियाज़ अपना सकते हैं। आप गमले के बाहर से ही कोई पतली नुकीली सी चीज़ डाल करके देख लीजिए। यदि उस ड्रेनेज होल के पास कोई चीज़ जमा हो गई होगी तो वो हट भी जाएगा और ड्रेनेज खुल भी जाएगा। और यदि नहीं भरा है ड्रेनेज तो कोई बात नहीं। एक चीज़ और, यदि आप लोग गमले के नीचे प्लेट लगा कर रखते हैं मेरी तरह, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उस प्लेट में पानी भरा ना हो, क्योंकि जब गर्मियाँ थीं तो हम पानी भर के रखते थे प्लेट में, लेकिन अभी बरसात शुरू होने वाली है तो ऐसे में यदि पानी भरा रहेगा तो ये आपके पौधे के लिए नुकसानदेह होगा निश्चित तौर पर। तो उस प्लेट के पानी को गिरा दीजिए, हटा दीजिए और फिर उसको प्लेट को जो है गमले के नीचे लगा दीजिए। ये इतनी चीज़ें का ध्यान रखें। सिर्फ फंगस का बरसात में ध्यान रखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बताया कि मोगरे में आप हल्दी ज़रूर डाल दीजिए। यदि आप हल्दी नहीं डाल पा रहे हैं और आपके पास कोई फंजीसाइड है, साफ या कोई भी फंजीसाइड है, तो आप चाहें तो उस फंजीसाइड से स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैंने हल्दी छिड़क के बताया उस तरीके से आप गमले में उसे छिड़क भी सकते हैं। अब ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई इनको 15 दिनों के बाद फिर से रिपीट कर लेना है। यानी डीएपी भी 5 दाने डाल देंगे, फिर आप हल्दी आधा चम्मच डालेंगे और आधा चम्मच चूना डालेंगे। 15 डेज़ के बाद इसे आप रिपीट करेंगे, क्योंकि 15 डेज़ में एक फ्लावरिंग तो आपके यहाँ हो जाएगी, कलियाँ बनने लगेंगी। तो बरसात में इस तरीके से आप अपने मोगरे या जैस्मिन की किसी भी वैरायटी का इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी पूरे दिन के सनलाइट में रहने दीजिए और जो पत्तियाँ सूख गई हैं या पीली पड़ गई हैं उन्हें आप बरसातों में कट करके हटा सकते हैं। यानी कि रेनी सीज़न में कैंची लगाने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डाईबैक की प्रॉब्लम भी नहीं आती है और पौधे को पर्याप्त मात्रा में नेचुरल तरीके से मिनरल्स मिलते जाते हैं। तो पौधा आपका वैसे भी ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाता है। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।